इरशाद शेख के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर नितिन राउत से की मुलाकात। गटर लाइन सहित विकास कार्यों की उठाई मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। नागपुर कांग्रेस नेता इरशाद शेख के नेतृत्व में क्षेत्र के नागरिकों ने पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नितिन राउत से मुलाकात कर गटर लाइन सहित विभिन्न विकास कार्यों की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से गटर लाइन की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर नितिन राउत ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि गटर लाइन की समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा। बैठक में युवा नेता कुणाल राउत, सभापति आसिफ शेख और अजय भी मौजूद रहे। इरशाद शेख ने कहा कि क्षेत्र की जन समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। बैठक के दौरान युवा नेता कुणाल राउत ने भी उपस्थित नागरिकों से संवाद कर विकास कार्यों में सहयोग का आग्रह किया है। वहीं नगर जोन के सभापति आसिफ शेख तथा सभापति अजय ने भी नागरिकों को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। जय हिंद साथियों, मैं इरशाद शेख। सबसे पहले तो आज एक हफ्ते से आप लोग देख रहे हैं क्या जो मीडिया के माध्यम से वांजरा, माजरी, पार्वती नगर, शिवनगर और बिलाल नगर, रहमत नगर, इधर क्या बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि काम करना है नहीं करना है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे उत्तर नागपुर के जो आमदार है, ये उत्तर नागपुर को इन्होंने ही उत्तम नागपुर बनाया है। और कुछ चाटू कार्यकर्ता कांग्रेस में रह के बीजेपी में जाते हैं और वहां जाके लोगों को गलतफहमी बताते हैं। आज देखिए, मैंने इन लोगों से बिलाल नगर, रहमत नगर, सलानी नगर, पार्वती नगर, शिवनगर और तमाम जो प्रभाग 4 के वांजरा तरफ के जो लोग हैं, इन लोगों को हमने वादा किए थे कि आप लोगों को फेस टू फेस हम विधायक जी के साथ में बिठाएंगे। अब विधायक जी को अगर हम वहां लेके जाते हैं तो एक एक एरिया में जाना, उससे बेहतर ये था कि सभी लोगों को लाके हम यहाँ पे मीटिंग कराना। और आज हमने उस क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया था वो वादा हमने पूरा किया और आज यहाँ पे वार्तालाप हुई, डायरेक्ट पब्लिक वर्सेस आमदार। आज नितिन जी राउत ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया और इनमें आने वाली जो तकलीफें थी इनको बताया। और जो जनता यहाँ पे जो थी, जो लोगों को तकलीफें थी, इनकी एक ही मांग है, जितने भी वांजरा के जो लोग हैं, बिलाल नगर, रहमत नगर, सलानी नगर और पार्वती नगर, प्रभाग 4, प्रभाग 3, इन लोगों की एक ही मांग है कि भैया हमको जल्द से जल्द गटर लाइन चाहिए। इनको सबसे बड़ी हम ये कहते हैं कि हमको रोड के पहले गटर लाइन दीजिए, मुरम की गाड़ी बाद में डालिए। कहीं ना कहीं इनका दर्द है और ये दर्द बोल रहा है। जब इंसान के घरों में पानी घुसता है ना और इंसान खाने के बर्तन जब तैरते हैं ना, तो तकलीफ लोगों की, उनकी तकलीफ उन्हीं को मालूम। हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, तकलीफ उनको पता है। तो मैं बिल्कुल वो रहवासियों के प्रभाग 3, प्रभाग 4 और ऐसे कई एरिया है, इनके साथ हम इनके कंधे से कंधा, इनकी तकलीफों के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सुफियान सर, क्या लगता है आपको, क्या गटर लाइन ही असल विकास है? देखिए, गटर लाइन असल विकास का कैसा था, अभी जैसा अंदर हमारी मीटिंग हुई, क्षेत्र के 70-80 लोग जमा थे, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात पता लगी कि कम से कम 2500 लेआउट यहाँ पे अनधिकृत है। तो अनधिकृत लेआउट होने के कारण एनएमसी भी वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही और एनआईटी भी नहीं। अब रही बात जो कलमना माजरी की, तो यहाँ पे इतनी समस्याएं, रोड है नहीं है, गटर लाइन नहीं है और काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन लोग बोलते काम नहीं हो रहा। देखो, सबसे पहले आज श्री कुणाल दादा राउत ने बताया कि कुछ लोग आके वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद बरसात लगने के पहले उसका उन्होंने जायजा लिया। उसके पहले आके उन्होंने भरन डलाई। अब भरन डलाई तो भरन ऐसा तो नहीं उन्होंने खुद जाके लोड करके लेकर आया, उन्होंने भी किसी डिपार्टमेंट को, विभाग को बोला, विभाग के कर्मचारी ने वहाँ पे मिट्टी डला दिया। अब वो मिट्टी में जाके लोग वीडियोबाजी कर रहे, कोई चॉकलेट बता रहा, कोई कुछ बता रहा। तो कभी कभी हम राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होते तो हमें समझना चाहिए कि काम कैसे होते हैं, लोगों को गुमराह ना किया जाए। जब वहाँ पे लोगों को गुमराह करना चालू किया गया, हालांकि उसके पहले से इरशाद भी फॉलोअप ले ही रहे थे, लेकिन एक प्रशासन, आपको पता है, बरसात में काम नहीं कर पाता, फिर भी कुछ ऐसी वीडियो चला दी गई है कि किसी की छवि बिगाड़ने की। सबसे पहले देखो, जिनकी छवि बिगाड़ने की इन्होंने शुरुआत ये किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको कोई पीछे से चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का आमदार किसी को इस नागपुर शहर में पसंद नहीं है। उसी के लिए कुछ ऐसे लोगों को लगा दिया गया है कि जो सिर्फ छवि बिगाड़े। अच्छा, ठीक है, प्रभाग 4 में बहुत बड़ा एरिया, 70% वहाँ पे एनआईटी का ये आता है हिस्सा, लेकिन जो लोग आज वहाँ पे छवि बिगाड़ने का काम करें, तो वो ओनली मुस्लिम समाज में क्यों जा रही है, ये भी सोचने वाली बात है मामा। क्योंकि देखिए, वहाँ पे आज जो एनएमसी चुनाव हुआ, वहाँ पे अचानक से एमआईएम और 5000 वोट लेके गई, तो हमारी वहाँ पे कांग्रेस की सीटें गिरी। तो लोगों को पता है कि मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस के साथ है, तो कहीं ना कहीं कौन यहाँ पे खराबा कर सकता है। तो मुस्लिम समाज को इतना बहका दो कि वो गलत दिशा में चले जाए, लेकिन उनकी गलत दिशा को हमने जाने नहीं दिया। हमारे इरशाद भाई, आसिफ भाई, हमारे सभापति आसिफ भाई, मैं और हमारे अन्य साथी जिन्होंने
वहाँ पे गया, सर्वे किया। 8 दिन से हमारा वहाँ पे डेली सर्वे चालू है। यहाँ तक के जो पवन गांव तक के रात में हम 9-10 बजे वहाँ पे गए, जबकि वो प्रभाग जो सभापति महोदय है उनके क्षेत्र में भी नहीं आता, लेकिन हम फिर भी गए। क्यों गए? क्योंकि लोगों की समस्या हमें सुनना था, उसको कैसा सॉल्व कर सकते हो समझ जानना था। आज इरशाद भाई के माध्यम से सभी लोगों को डायरेक्ट आमदार साहब के साथ बिठाया गया। उनका कुछ गुस्सा था, कुछ चीज़ें थी। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो वहाँ पे एक हमारे शहनाज जी है, उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ पे आई तो जब मैंने जाना कि नितिन राउत साहब ये है करके, उन्हें ये भी नहीं पता था कि नितिन राउत साहब को उनको सिर्फ उकसा के मोर्चे में लेके चले गया, बहका के सिर्फ मोर्चे में लेके। जब उन्होंने यहाँ पे आया, अभी जब उनकी वीडियो देखो आप 8-10 दिन की, तो उन्होंने इतना बोला वीडियो में, लेकिन आज जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे पता नहीं था ये कौन साहब है, ये नितिन राउत साहब है। अगर से मुझे पता रहता तो मैं जाती भी नहीं। और ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है और इन्होंने पहले भी बहुत सारा काम किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जाता है। देखो, गुमराह करके काम नहीं होता, कहता है प्रशासन। आज पूरा पता है आपको, सिर्फ उत्तर नागपुर में एक हमारे आमदार है और बाकी शहर में एनएमसी में बीजेपी है, सब तरफ बीजेपी है। और जिस प्रभाग की हम बात कर रहे हैं, उस प्रभाग के जो नगर सेवक है वो खुद एनआईटी के चेयरमैन है। उस प्रभाग की जो एक नगर सेविका है वो सभापति है, जिनके हाथ में गड़ा था, इसका काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ठीकरा किस पे फोड़ा जा रहा है? आमदार पे। और आमदार के पास फंड कितना रहता है? अच्छा बताइए, लोग बोलते हैं आमदार के पास फंड नहीं है। अगर आमदार के पास फंड नहीं रहता और ये विपक्ष के आमदार को फंड नहीं मिलता है, तो अगर से फंड नहीं आता, लोग बोलते क्यों नहीं आता, तो बताता जो आज जो पार्टियां फूट रही है, शिवसेना फूटी, क्यों फूटी, राष्ट्रवादी फूटी, क्यों फूटी? क्योंकि जब उनके आमदार सत्ताधारी के साथ गए तो उन्होंने बोला कि हमारे विधानसभा में हमको फंड नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमको सत्ता के साथ जाना पड़ा। लेकिन एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के आमदार यहाँ पे है जो अपनी विचारधारा से ये नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को बदनाम करने का काम कुछ ऐसे सुपारीबाज क्लियर कर रहे हैं। इरशाद भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह आपने बीच में कहा कि कुछ बीजेपी के लोग आके जो कांग्रेस में रह के बीजेपी में गए और बीजेपी में रह के आगे उत्तर नागपुर के वातावरण को खराब कर रहे हैं, कौन हो सकते हैं वो लोग? भाई देखिए, मैं इनको चाटू करता कार्यकर्ता बोलना चाहूंगा, जो ना इधर के है ना उधर के है। मेरा एक ही बोलना है, क्या भैया आप नागपुर शहर में महापौर बीजेपी की है, वहाँ के प्रभाग 4 के नगर सेवक बीजेपी के है, हमारे यहाँ के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बीजेपी के, हमारे यहाँ का खासदार गडकरी साहब बीजेपी के, महाराष्ट्र का जो सीएम है सीएम जी जो है देवेंद्र फडणवीस जी, वो बीजेपी के हैं। तो कहाँ गए सीएम फंड जो आप लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने का बोला था? कहाँ गई स्मार्ट सिटी? आप माजरी क्षेत्र में जाके, वांजरा क्षेत्र में जाके देखिए, प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 2, ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ का विकास ही नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ आमदार कांग्रेस के है, तो बीजेपी फंडिंग नहीं देती है। आज 100 करोड़ मांगते हैं तो 5 करोड़ का लॉलीपॉप दे देते हैं। क्या 5 करोड़ में कभी काम होता है? क्या प्रभाग का काम नहीं होता तो विधानसभा का, उत्तर नागपुर की विधानसभा का क्या काम होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की आपने बात की उस पर से मैं आपको सवाल दूंगा मीडिया के माध्यम से। ये लोग वहां की आवाम को सिर्फ वीडियो वायरल कर रहे हैं, मोबाइल की, इंस्टाग्राम की सिर्फ रील्स बना रहे हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ना कि लोगों का काम करने के लिए। सिर्फ वो चॉकलेट उठाते हैं, मिट्टी उठा के चॉकलेट दिखाते हैं। काम करती है कांग्रेस, काम करते हैं प्रशासन, काम करती है नितिन राउत जी को। जब हमने वहां पे बताने के बाद में साहब ने अधिकारियों को एनआईटी को फोन किया, एनआईटी से वहां गाड़ियां गई, कुणाल दादा ने वहां पे गाड़ियां भिजाए, वहां पे रोलर चलाया, जेसीबी चलाया, वहां से रोड को बराबर किया। और अभी जो हमने यहाँ की जो पब्लिक लेके आए थे, हमारे जो विधायक है उन्होंने भी आश्वासन करके वादा किया है, क्या हम यहाँ पे आपका जो उत्तर नागपुर का क्षेत्र है, प्रभाग 3, प्रभाग 4 और प्रभाग 2, इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। और यहाँ की जो जनता भी आई थी बहुत खुश होके गई है। बीजेपी चाहती है कि दलित चेहरा ना हो। यहाँ का बीजेपी का एक ही मूल मंत्र है कि उनको दलित चेहरा और नितिन राउत साहब नहीं चाहिए, बस उनका एक ही एम है बस। सरदार जी, आपका क्या कहना है? हाँ, मैं तो अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा देख रहा था कि जैसे विरोध कर रहे हैं, और भाई लोगों ने से बात हुई और वहाँ पे पता लगा कि मतलब ये जो भी हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है के लिए, कि या कोई पैसे के लिए करता है। होते उसमें 1-2 जने ही है, ऐसा नहीं है कि पूरी भीड़ जो होती है, पूरी भीड़ को, आधी भीड़ को तो पता ही नहीं होता कि वो क्या रहे। आधी एक पैदा होती है, लश्कर पूरा आता है। बस चोटी एक पैदा होती है, भले वो किसी से पैसे लेके होती है या जैसे भी होती है ना। आपको तो पता ही है बीजेपी करती क्या है। तो वो क्या है, वो भीड़ आ जाती है, भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, बाद में जाके वो बताते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर आप उत्तर नागपुर में जाके देखिए, उत्तर नागपुर को उत्तर नागपुर बनाने वाला कौन है? डॉक्टर नितिन राउत साहब है। और ये पूरी जनता को यहाँ पे पता है कि उत्तर नागपुर को उत्तर नागपुर बनाने वाले। यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि लाइट्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, चोरी चकारी ये वो दुनिया भर का। और आज यहाँ पे हर चीज मौजूद है, लाइट से लेके, रोड से लेके, हर चीज। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो उत्तर नागपुर में मौजूद नहीं। सरदार जी, माफी चाहूंगा, रुकना चाहता हूँ।
आपने उत्तर नागपुर की बात करी, उन्होंने कहा, आपने कहा कि विधायक नितिन राउत जी ने उत्तर नागपुर को उत्तर नॉर्थ बनाया, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शन पहले में नितिन राउत जी का एक जुमला था कि मैं इस उत्तर नागपुर को सिंगापुर बनाऊंगा। देखो, सिंगापुर बनाऊंगा मतलब नहीं होता कि अगर सिंगापुर तो सिंगापुर ही रहने वाला है, सिंगापुर तो नागपुर सिंगापुर नहीं बन जाएगा। बोलने का मतलब ये होता है कि नागपुर को मैं ऐसा बना दूंगा कि वो आपको सिंगापुर टाइप दिखेगा, ऐसे नहीं तो सिंगापुर बनाऊंगा। और जब आप उनको निधि नहीं दोगे, आप उनको पैसे नहीं दोगे, आप फंड नहीं दोगे और आप मतलब एक जानबूझ के मतलब साजिश करोगे तो वो आदमी कहाँ काम कर पाएगा। अब फंड तो दो, अगर आपसे फंड मांग रहे 100 करोड़, आप दे रहे हो 5 करोड़, तो कहाँ से सिंगापुर बना लेंगे? क्योंकि फंड तो पूरा उनके पास ही है ना, सरकार के पास में फंड है, सरकार कांग्रेस की है नहीं, तो फंड कौन देगा? तो सिंगापुर जाने का वीजा ही नहीं मिल रहा। हाँ, वीजा अभी आपको तो पता ही है हमारा पासपोर्ट कौन से रैंक पे चला गया है ना। तो अभी तो सिंगापुर में भी वो बोल रहे हैं कि भैया सिंगापुर तुम्हारे को नहीं आने क्योंकि तुम इंडियन हो। अभी ये हाल हो चुका है, मोदी जी बहुत फेमस कर चुके हैं हमारे को। अभी 900 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, उत्तर नागपुर को 1 रुपए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर 2 ही कम्युनिटी ज्यादा है, उनको ही मालूम है बीजेपी वालों को 2 कम्युनिटी ज्यादा है उत्तर नागपुर में, एक मुस्लिम और एक दलित, और ये दलित से भी चिढ़ते हैं और मुस्लिम से भी चिढ़ते हैं। इनका एजेंडा यही है, इसलिए उनको दलित चेहरा पसंद नहीं है। डॉक्टर नितिन राउत साहब का नाम नहीं, डॉक्टर नितिन राउत का नाम नहीं, सिर्फ काम बोलता है। बात बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बोले कि 2 समाज से चिढ़ते हैं, पर इनका मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, ये तीसरे से भी चिढ़ते हैं। ये छोड़ते सिखों को भी नहीं। आप किसान आंदोलन को देख लो, वहां पे 700 लोग शहीद हुए, 700 लोग। एक छोटी सी जिद के पीछे, सिर्फ 2 आदमियों को फायदा पहुंचाने के पीछे 700 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया। तो इसका मतलब है वो हमारे भी सिखों के भी सगे नहीं। बिल्कुल सही बात। लोग की वो जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए, और ये आमदार साहब ने इसके लिए वादा किए हैं और वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरे भारत में गूंजेगी 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। इस वर्ष भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, देशभक्ति और गौरव के साथ मनाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों के लोग मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। क्या आप भी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे? यदि हाँ, तो इंडिया फैक्ट न्यूज आपके कार्यक्रम को प्रोफेशनल मीडिया कवरेज देगा। हम आपके कार्यक्रम की कवरेज करेंगे, चाहे वो स्कूल का कार्यक्रम हो, चाहे कॉलेज का समारोह हो, ऑफिस या फिर संस्थान का कोई आयोजन हो, राजनीतिक दल के कार्यालय का कोई कार्यक्रम हो। हम सभी सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक संस्था का कोई भी आयोजन हो, उसे कवरेज करेंगे। हम आपके कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और उसे मीडिया में विशेष पहचान दिलाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही अपना कार्यक्रम बुक कराइए। बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमसे अभी संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू।